नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी चीतों की। अब कूनों से ये चीते कहां शिफ्ट किए जाने थे, जिसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया। और फिलहाल क्या गांधी सागर अभयारण्य इनके लिए तैयार है, इस पर बताएंगे आपको आगे डिटेल्स। और उसके बाद बताएंगे कि मंडला में कहां पर ट्रक खाई में गिरा और क्या हुआ हादसे में। उसके बाद बात करेंगे दुर्ग में ट्रैफिक ब्लॉक है, कितनी देर का ट्रैफिक ब्लॉक है, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और क्यों लगा है यह ट्रैफिक ब्लॉक। उसके बाद बात करेंगे शिवराज कैबिनेट की आज होने वाली अहम बैठक के बारे में, जिसमें क्या प्रस्ताव होंगे, क्या चर्चा होगी, इन सभी विषयों पर डिटेल्स देंगे आपको। और उसके बाद पांचवी और बड़ी खबर होगी, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार से क्यों नाराज हैं, क्या आगे उनका अगला कदम होगा और क्या हड़ताल करने की तैयारी में हैं और महापंचायत में क्या तय होगा। ये सभी विषय विस्तार पूर्वक आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर यह आई कि अब जो चीते हैं कूनों में, उन्हें राजस्थान नहीं भेजा जाएगा। दरअसल राजस्थान भेजे जाने की चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद अब यह तय हुआ है कि उन्हें राजस्थान नहीं भेजा जाएगा। दरअसल अब उन्हें गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट किया जाएगा। चीतों को राजस्थान नहीं भेजे जाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने नवंबर से पहले गांधी सागर अभयारण्य को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चीता पुनर्वास परियोजना को लेकर भोपाल में मंथन हुआ और केंद्रीय वन मंत्री भी बैठक में मौजूद रहे। और एनटीसीए ने कहा कि वन्य प्राणियों की दवा और उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करें। गांधी सागर में उन्हें रखा जाएगा, अब राजस्थान शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और मंडला में 100 फीट गहरी खाई में एक ट्रक गिर गया और खाई में गिरते ही ट्रक में आग लग गई। दरअसल इस हादसे के दौरान ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मंडला से जबलपुर ये ट्रक जा रहा था और बेकाबू होने की वजह से यह हादसा हो गया। बरेला मार्ग के सकरी घाटी की यह घटना है। जहां ट्रक नीचे खाई में गिरते ही जलने लगा। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल दुर्घटना के बाद की ये तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें एक राहत की बात ये रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते ट्रक से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। ट्रक बेकाबू होकर खाई में गिर गया। बरेला मार्ग के सकरी घाटी की ये दुर्घटना है, जहां पर ट्रक में आग लगी और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल 100 फीट नीचे गहरी खाई में ट्रक पलटकर गिर गया। और ट्रक गिर जाने के दौरान जो यह हादसा हुआ, उस दौरान जो ड्राइवर था उसने वक्त रहते ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, डबरापारा में रात से ट्रैफिक ब्लॉक है और दुर्ग रायपुर के बीच ये डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम हो रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। और साथ ही नेशनल हाईवे 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और फ्लाईओवर में पाइप डालने का काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और करीब 3 बजे तक ये ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। और यहां से ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रायपुर दुर्ग के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से अभी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। फिलहाल आपको बता दें, आज दोपहर 3 बजे तक इसे डाइवर्ट रखा जाएगा, जिससे ये आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो और उनकी ट्रैफिक में फंसने की संभावनाओं को निरस्त किया जा रहा है। और बढ़ते आगे भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक होनी है आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को यहां मंजूरी मिल सकती है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। दमोह में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। विदिशा के लटेरी में गोलीबारी हुई और न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि को लेकर चर्चा। वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों एवं साहित्यकारों की आर्थिक सहायता राशि में यहां वृद्धि का फैसला लिया जा सकता है।
मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के नियमों में संशोधन के संबंध में चर्चा की जा सकती है। तो ये वो विषय रह सकते हैं जिसमें कोई बड़ा फैसला आज कैबिनेट ले और कई महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होनी है। ये क्या कुछ विषय रहेंगे, इसमें एक सरसरी तौर पर जानकारी आपको दे दें कि विदिशा के लटेरी में जो गोलीबारी हुई, इस घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल में वृद्धि को लेकर चर्चा यहां हो सकती है। वन्य प्राणियों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए क्या विकल्प रहेंगे, उस प्रस्ताव के माध्यम से यहां पर उसे पास किया जाएगा या क्या कुछ इस पर निर्णय होगा, इस बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा। और मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष से कलाकारों और साहित्यकारों की आर्थिक सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है और मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के नियमों में संशोधन के संबंध में चर्चा हो सकती है। और आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री यहां पर रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां रहेंगे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस बैठक के माध्यम से जो फैसले लिए जाने हैं वो 11 बजे शुरू होने वाले इस बैठक में चर्चा का हिस्सा रहेंगे। साथ ही आज की कैबिनेट बैठक जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्हें जो सहायता राशि प्रदान की जाती है, मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष से साहित्यकारों की सहायता राशि में भी बढ़ावा किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी रंजना, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। रंजना, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं मीटिंग के बारे में? आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है। जी आशीष, आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, 11 बजे इसकी शुरुआत होगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको आज की इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। और ज्यादातर हर शहर में अलग अलग जो चीजें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिलेगी। और अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है आशीष, तो इसके साथ ही दमोह जिले में जो मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने ही गृह जिले में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और इसी के साथ ही स्टार्टअप को लेकर जो योजना तैयार की गई थी और कार्यान्वयन योजना है उसके संशोधन को लेकर भी आज जो प्रस्ताव है उस पर भी आज चर्चा होगी। और उसमें आज इसकी बैठक में इस प्रस्ताव पर हरी झंडी भी लग सकती है, यानी मोहर लग जाएगी। और इसके साथ ही इसमें थोड़े बहुत जो बदलाव है स्टार्टअप को लेकर वो भी आज इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के साथ ही आगे देखने को मिलेंगे। और जो लटेरी में गोलीबारी कांड हुआ था उसके लिए जो न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था उसके कार्यकाल में वृद्धि को लेकर भी आज एक प्रस्ताव रखा जाएगा। उसमें वृद्धि होगी या नहीं आज की कैबिनेट की बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के बाद इन प्रस्तावों पर आज की इस बैठक में मोहर भी लगेगी। बहुत शुक्रिया रंजना आपका डिटेल्स के लिए। आगे आपसे जानकारी लेंगे, बढ़ते हैं आगे। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से पूरे प्रदेश में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल करेंगे और राजधानी भोपाल में जुटेंगे स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी। 50,000 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी यहां जुटेंगे। राजधानी में अंबेडकर मैदान में महापंचायत करेंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर यह महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत के माध्यम से आगे की रूपरेखा तय होगी। हड़ताल होगी अंबेडकर मैदान में महापंचायत के माध्यम से और मांगी पूरी नहीं होने पर यह महापंचायत रखी गई है। दरअसल इस महापंचायत के माध्यम से करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल करेंगे और इन कर्मचारियों की मांगों को माने जाने के लिए ये हड़ताल की जा रही है। दरअसल इस महापंचायत के माध्यम से आगे की भी रूपरेखा तय की जाएगी और साथ ही 50,000 के करीब कर्मचारियों के यहां जुटने की संभावना है अंबेडकर मैदान में और मांगे पूरी नहीं होने पर यह महापंचायत की जा रही है। इस महापंचायत के माध्यम से यहां अपनी बात रखी जाएगी कर्मचारियों के द्वारा। और असम से बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसागर के बाजार में आग लगने का मामला सामने आया और कपड़े के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग बुझाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे थे, लेकिन दमकल की गाड़ियों के पहुंचने के बाद आग पर
ठीक तरीके से काबू पाए जाने में यहां कामयाबी मिली है। दरअसल असम, माफ कीजिएगा, ये जो शिवसागर बाजार है असम का, यहां पर आग लगने का ये पूरा मामला है। कपड़े के गोदाम में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई थी और पुलिस और दमकल के विभाग के कर्मचारी सभी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब रहे। शिवसागर बाजार में आग लगने का ये मामला, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आग की लपटें यहां से उठ रही हैं। रात के वक्त की तस्वीरें हैं जब आग पूरे अपने चरम पर थी और भीषण अग्निकांड का ये मामला। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। और अंबिकापुर में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़ गया और ड्रामा कर रहा था। दरअसल घटना ग्राम पहाड़ चिरगा की है, जहां पानी की टंकी पर एक चढ़कर शख्स ड्रामा करने लगा और बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये टंकी पर चढ़ गया। किसी युवती से इसका प्रेम था और उसके साथ कुछ अनबन थी या क्या कारण था, हालांकि अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। पानी की टंकी पर चढ़कर ये जान देने की धमकी देने लगा। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर इसे नीचे उतार लिया और आत्महत्या की कोशिश ये कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने इसे समय रहते नीचे उतार लिया। अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पानी की टंकी पर एक शख्स चढ़ गया और काफी देर तक वो पानी की टंकी पर रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतार लिया। आपको बता दें कि किसी युवती से प्रेम प्रसंग का इसका मामला है और जिसकी वजह से ये पानी की टंकी पर जा चढ़ा। घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। केंद्रीय माफ कीजिएगा, यहाँ युवक आत्महत्या की कोशिश करने के लिए पहुंच गया था पानी की टंकी के ऊपर और इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। इस शख्स को समझा बुझा करके किसी तरह से नीचे उतारा गया और आत्महत्या करने के मकसद से ये ऊपर चढ़ा था। श्रवण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। श्रवण, क्या वजह थी आखिर ये क्यों चढ़ गया था पानी की टंकी पर? देखिए, कुल मिला के जिस तरह से पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि पूरा प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और ये जो लड़का है वे गोविंदपुर गांव का है, बतौली ब्लॉक में पड़ता है। ये ग्राम पहाड़ चिरगा है ग्राम पंचायत, वहां पर के पानी टंकी में चढ़ गया और वहां पर से ये शादी की बात को लेकर के बता रहा था कि किसी उसी गांव की एक लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है और चढ़ करके वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था और इसकी सूचना जब करना चाहता है तो शादी करने के लिए घर वाले मना कर रहे थे, इसलिए चढ़ गया था। जी बिल्कुल, इसी तरह का पूरा मामला था कि उसके जो लड़की के घर वाले थे वो शादी से इनकार कर दे रहे थे और ये उस लड़की से शादी करना चाहता था और इसी यही वजह था कि लड़की वो क्या इच्छा थी? लड़की शादी करना चाहती है? जी बिल्कुल, लड़की तो तैयार थी लेकिन उसके घर वाले नहीं चाह रहे थे कि उस लड़के से हो, क्योंकि बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल पानी से भरे गड्ढे में 2 मासूम गिर गए। इसमें एक की मौत हो गई और दूसरा सुरक्षित निकाल लिया गया। सोलर ऊर्जा का खंभा लगाने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था और ठेकेदार की लापरवाही इसमें सामने आई है। ग्राम रनपुर के खुर्द का यह मामला। रनपुर खुर्द के इस दुर्घटना में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई जबकि एक मासूम बच्चे को बचा लिया गया है और ये हादसे से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरह जहां गड्ढा, जिस गड्ढे में बच्चा गिरा था और पानी भरा हुआ था, इसमें डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्चे को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और सोलर ऊर्जा का खंभा गाड़ने के लिए यह गड्ढा खोदा गया था। और बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मोर के साथ नृत्य करता एक वीडियो सामने आया है, आप भी देखिए। ये रंग देखिए, ये ढंग देखिए, ये उमंग देखिए, ये तरंग देखिए, ये साथ देखिए, ये मस्ती देखिए। देखिए, क्योंकि हमारा दावा है कि इससे पहले ऐसा नजारा आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, पर्ची वाले बाबा, बालाजी सरकार के भक्त। आप इन्हें कई नामों से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बाबा का ये रंग, ये मस्ती पहले नहीं देखी होगी। देखा होगा कई बार उनका भव्य पंडाल, व्यासपीठ पर विराजे महाराज और उनका दिव्य दरबार भी।
सुने होंगे उनके प्रवचन। हिंदू राष्ट्र का आह्वान और सनातन की चिंता करते हुए घर वापसी का प्रण भी। लेकिन बाबा का ये अंदाज नहीं देखा होगा। मस्ती में मलंग होकर मयूर के संग बाबा का ये उमंग भरा रंग, मोर भी नाचा और बाबा को भी नचाया। एक ओर सफेद रंग के चोगे में बाबा हैं, तो दूसरी ओर अपनी सुंदरता को दिखाता, उस पर इटलाता, पंख फैलाकर नाचता ये मोर, मानो दोनों एक दूसरे के रंग में रंग गए हों, एक दूसरे के संग नाच रहे हों। मयूर के नाच के संग बाबा का ये रंग लोगों को भी खूब भा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और लोग जमकर इसे देखकर कमेंट भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया के भतीजे की शादी में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां कार्यक्रम में पहुंचे थे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी यहां शामिल होने पहुंचे थे। उदयभान जी को, जयभान जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बेटे के विवाह में सम्मिलित होने आए हैं। वर और वधू दोनों सुखी रहे, निरोग रहे, उनका मंगल और कल्याण हो। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, जीवन मंगलमय रहे, खुशियों का अंबार आए, यही शुभकामनाएं हम देने के लिए आए। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर में स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और वहां छात्रों से उन्होंने बातचीत की। This is our system which we are provided with comprehensive training on Vedic system. We are एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कहता वोटर की टीम आज पहुंची है कोरबई विधानसभा और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि क्या चुनावी हालचाल हैं। काम विधायक सब कर रहे हैं, विधायक लोग कर रहे हैं और सब लोग। किस तरह का काम? अब जो हाथ होते की राशि तो लगा दे ठिकाना और कहा है। हाँ, रोजगार के अवसर होना चाहिए युवाओं के लिए, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई बहुत तेजाई पे है। कुछ नहीं है साहब, रोजगार वगैरह सब फालतू घूम रहे हैं। जैसे आज टाइट गुमटी रखे थे वो भी हट गई, फालतू घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है।